बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथ 10th क्लास है, चैप्टर नंबर 1 है जी। एक्सरसाइज 1.4 हम स्टार्ट करेंगे। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको रिव्यू करेंगे, देखेंगे जी। दर्ज झैल मसावातों को हल कीजिए। एक्सरसाइज 1.4 में जो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा और चौथा पार्ट जो है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 2x+5 इक्वल टू अंडर रूट 7x+16। अब इन मसावतों को हमने हल करवाना है। देखें जी, 2x+5 इक्वल टू अंडर रूट 7x+16। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, ठीक है, स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर टेकिंग both on sides, on both sides। ठीक है जी। अब देखिए, 2x+5 इसका भी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 7x+16 इसका भी स्क्वायर आ गया जी। ठीक है जी। अब ये स्क्वायर जैसे के साथ अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट। अब देखें, इधर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a+b इसका होल स्क्वायर, यानी कि फार्मूला कौन सा है, a+b इसका होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है। अब ये फार्मूला हमारे पास क्लोज है, इस फार्मूले को हम करेंगे ओपन। हमने फार्मूले को ओपन किया, यानी कि पहली वैल्यू हमारी a, दूसरी वैल्यू b। ठीक है। पहली वैल्यू का स्क्वायर a² +2 फार्मूले का, पहली वैल्यू हमारे पास 2x, दूसरी वैल्यू हमारे पास 5 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 7x+16। ठीक है जी। हमने इस फार्मूले को ओपन कर दिया। जब इस फार्मूले को हमने ओपन किया तो देखें जी, ये हो गया 4x²। ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और x² वैसे ही प्लस। अब देखिए, 2 टाइम 4, 4 5 टाइम 20, ये x आ गया, प्लस 25 इक्वल टू 7x+16। ठीक है जी। अब देखें, इसमें ये हमारे पास इस इक्वल की दूसरी साइड पे जो वैल्यूज है उसको देखें, हम इक्वल की साइड पे ले आएंगे, 4x²। ठीक है जी। अब प्लस 20x, ठीक है, प्लस 25, अब माइनस 7x। इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, इधर माइनस है, इधर इधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये आ गया अभी 16 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब जो x वाली वैल्यू है 4x², अब 20 में से कितने माइनस किए हमने, 7। ठीक है, तो 20 में से -7 किए तो क्या बना रही है हमारे पास, 13x। ठीक है जी। अब 25 में से 16 माइनस किए तो प्लस का 9 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व करवाना है, इसकी फैक्टराइजेशन करवा लें। ठीक है। अब लास्ट वाले डिजिट को फर्स्ट वाले डिजिट के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 36। ठीक है जी। अब हमें दो डिजिट खुद ऐसे फाइंड करनी है, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 36 बने, अगर उनको प्लस या माइनस किया जाए तो ये 30x बने। अब दो डिजिट कौन से है, 4x²। ठीक है जी। अब 4x² प्लस 4x प्लस 4x प्लस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0 आ गया जी। अब ये हमारे दो डिजिट है, यानी कि 4 और 9। ठीक है, ये 36 आएगा। ठीक है। अब इनमें से हमने कॉमन लेना है। ठीक है, यहां से यहां तक कॉमन और यहां से इनमें से कॉमन लेंगे। ठीक है जी। अब कॉमन लेंगे,
यानी कि 4 कॉमन आ गया और x भी कॉमन आएगा, बाकी क्या रह गया x +1, ठीक है। इधर आ गया +9 कॉमन आ गया, x +1 = 0, ठीक है जी। अब देखें 4x + 9 = 0, ठीक है। एक ये वैल्यू आ गई और एक हमारे पास वैल्यू आ गई x +1 = 0, ठीक है। एक 4x + 9 = 0, x +1 = 0। अब देखिए 4x = -9, ये प्लस क्या इक्वल की साइड पे आके माइनस का हो गया, ठीक है। अब देखें 4 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, -9/4, एक तो x की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब दूसरी x की वैल्यू x = -1 हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, इसकी पड़ताल करेंगे, ठीक है, पड़ताल करवाएं जी। अब देखिए, ठीक है, चेकिंग, ठीक है, चेकिंग करवाएंगे जी, आया कि ये कौन से x की वैल्यू जो है वो सही है और सोल्यूशन सेट है, ठीक है। अब दो वैल्यूज है x की, हम इधर पुट करवा देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, इक्वेशन नंबर जो आंसर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें। अब 2, पहले हम x = -9/4 को लेट करवाते हैं, मतलब अब देखिए x 5 = √7 + 16, ठीक है जी। अब x की वैल्यू जहां x है उसकी वैल्यू पुट करवाते जाएंगे। देखें जी, -9/4, ठीक है, +5 = √7, अब -9/4 +16, ठीक है, ये 16 है जी, ठीक है जी। अब देखेंगे 2 1 टाइम, 2 2 टाइम 4, -9/2, ठीक है जी। अब +5, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको भी देख ले कि अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 7 के साथ 9 को तो 63 आएगा, +16 और इसका ये है 4, ठीक है जी। ये 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 9 के साथ, ओवर 4 वैसे ही है, ठीक है, +16 ये वाला, ठीक है जी। अब हम क्या करवाएंगे, इसका एलसीएम ले, 2 एलसीएम आ गया, -9, अब 2 5 टाइम 10, ठीक है जी, इक्वल टू, इसी तरह देख लें जी। अब इसका एलसीएम 4 आ गया, ठीक है, -63 और 4 को 16 के साथ +64 आ गया, ठीक है जी। अब इनमें से आप देख लें 10 में से माइनस किए 9 तो 1/2 आ जाएगा, इक्वल टू, इसी तरह 1/4 आ जाएगा, ऐसे ही ओवर 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे देख लें जी, आगे इसको देखें, हम क्या करेंगे, 1/4 ये यहां कर देते हैं, ठीक है। अब 1/4 1/2 इक्वल टू, अब इसका 4 का जो है 1 का √1 ही होता है और 1/2 आ गया, ठीक है, यानी कि ये जो है ये इक्वल है 1/2 इक्वल टू 1/2, ये हमारी पड़ताल हुई और ये सोल्यूशन सेट जो है -9/4 सही है। अब आगे देखें जी, सेकंड पड़ताल करेंगे हम, x = -1, x = -1 की। अब इसी वैल्यू में जहां x है वहां वैल्यू को पुट करवाते जाएंगे, 7x + 16, ठीक है जी। अब 2 -1 +5 इक्वल टू, अब 7, अब देखिए -1 +16, अब देखिए 2 1 टाइम 2 -2 +5 इक्वल टू, इसी तरह -7 +16, ठीक है जी। अब -7 +16 देखें ये आ जाएगा 3, ठीक है, और इक्वल टू ये आपका आ जाएगा, देखिए भी -7 +16 यानी कि ये 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है, यानी कि 3 का अंडर 9 का √3 होता है,
इसका सोल्यूशन सेट क्या आया, -9 और 1। ये था जी इसका फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 2 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, √x+3 इक्वल टू 3x-1। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट टेकिंग बोथ ऑन साइड्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखिए इधर भी हमने स्क्वायर लेना और इधर भी, x+3 इक्वल टू 3x+-1, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर आ गया। अब ये जगह स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट। ठीक है जी, अब x+3 इक्वल टू, अब देखिए a-b, इसका फार्मूला जो है वो होगा a-b इसका होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसका जो फार्मूला होगा। ठीक है, अब इधर आपने फार्मूला जो है वो क्लोज है, इस फार्मूले को हम करेंगे ओपन। जब फार्मूले को ओपन करेंगे, देखेंगे पहली वैल्यू उसका स्क्वायर -2 फार्मूले का पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, x+3 इक्वल टू, ठीक है, अब 9x² आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं, -6x आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ। ठीक है, अब देखिए जी इस वैल्यू को उठाएं, इधर ले आए, 9x² -6x प्लस 1। अब ये माइनस का हो जाएगा, x जो है इधर प्लस क्या माइनस का, ये प्लस क्या इधर माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें x वाली वैल्यू में से x वाली वैल्यू जो है वो माइनस करवा दे, और जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसमें से माइनस कॉन्स्टेंट वैल्यू करवा दे। अब देखें 9x², अब माइनस ये कितना हो गया -6x और -x, ये हो गया -7x। ठीक है, अब ये कितना हो गया जी, ये -2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब देखें ये हमारे पास फैक्टराइजेशन बन गई। अब फैक्टराइजेशन तो बन गई, लास्ट वाले डिजिट को फर्स्ट वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 × 2 इक्वल टू 18। ठीक है, अब हमने 2 डिजिट खुद ऐसे फाइंड करने हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 18 बने, अगर उनको प्लस माइनस करवाया जाए तो माइनस ये बने 7। ठीक है जी, अब देखिए 9x² -9x, ठीक है, प्लस 2x -2 इक्वल टू 0। अब 9 को जब 9x में से 2x माइनस किए तो -x बच गया। ठीक है, अब जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 18 बनता है। अब कॉमन लें जी, 2 9 x कॉमन आ गया, x -1 आ गया, इसी तरह +2 कॉमन आ गया, x -1 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी, अब 9x + 2, 9x + 2, ठीक है, अब x -1 इक्वल टू 0, ये देखें जी। ठीक है जी, अब इनको सेपरेट जो है वो इक्वल 0 कर लें। ठीक है, अब देखें जी 9x + 2 इक्वल टू 0, एक ये और दूसरे x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 9x 2 इधर क्या हो रहा है प्लस, इधर आके माइनस हो जाएगा, 9 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, यानी कि -2/9 आ गया, ये चीज आ गई। ठीक है जी, इसी तरह आगे देखिए जी x, ये इधर माइनस का इक्वल की इस साइड पे आगे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब 2 वैल्यूज हमारी x की आ गई। अब हमने चेक करना है, इसे इसकी चेकिंग करवाएं जी, पड़ताल करें। ठीक है, ये है जी पड़ताल। अब देखिए एक बार जो फर्स्ट इक्वेशन है ये आंसर है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसमें जहां x है, एक बार -2/9 को पुट करवाना है, एक बार 1 को पुट करवाना है। देखेंगे अब क्या है जी, √x+3 इक्वल टू 3x -1, x+3 इक्वल टू 3x -1, इधर भी x
प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस 1। ठीक है जी। अब हमने देखिए जी जहां जहां x है वहां 9/2 पहले पुट करवा लें। 2/9 माइनस 2/9 प्लस 3। ठीक है जी। इसी तरह इक्वल टू 3, अब माइनस 2/9। ठीक है, अब -1। ठीक है जी। अब इसको सोल्व करवाएं हम, -2 आ गया, 9 पहले एलसीएम। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 27 बनता है, इक्वल टू, अब ये 27 बन गया। अब देखिए कि 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 6/9 -1। ठीक है जी। अब देखिए ये आ जाएगा 27 में से 2 माइनस किए तो 25/9 इक्वल टू, ये आ गया हमारा। हम 9 को इसके साथ -9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ये देखिए जी। ठीक है जी। अब देखें कि ये कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट ले, ये 5 यानी कि 25 का 5, ठीक है, और 3 इक्वल टू, ये देखें जी ये कितना आ गया अभी, -9 और -6, ये हो गया -15/9। ठीक है जी। ये यानी कि 5/3 इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये है जी फालतू रूट, यानी कि -2/9 ये फालतू रूट है जी, ये है जी फालतू रूट। ठीक है। अब देखें आगे हम इधर 1 पुट करवाएंगे, 1 + 3 इक्वल टू 3, इधर 1 -1 आ गया, ये आ गया 4 इक्वल टू, ये आ गया 3 माइनस, ये आ गया -1 आ गया। अब 4 का अंडर रूट 2 इक्वल टू, ये 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया। ये देखिए ये इक्वल है, जो इक्वल आ जाए वो सॉल्यूशन सेट, जो इक्वल ना आए वो फालतू रूट होता है। ठीक है। अब फालतू रूट सॉल्यूशन सेट देख लें भी, सॉल्यूशन सेट हमारा जी 1। ठीक है, ये 1 जो है वो सॉल्यूशन सेट है, और जो फालतू रूट है वो है जी -2/9, ये है जी फालतू रूट। ठीक है जी। ये था जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3, 4x इक्वल टू √13x + 14 -3। अब ये जो -3 है ना, इक्वल की साइड पे आगे +3 हो जाएगा, 4x + 3 इक्वल टू अंडर रूट, वही वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब स्क्वायर रूट टेकिंग बोथ ऑन साइड्स। ठीक है, हमने स्क्वायर लिया, ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, बाकी इधर में देखें जी a + b इसका स्क्वायर है, ये फार्मूला अप्लाई होगा, a + b इसका होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है। अब देखें पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस टू फार्मूले का दूसरी वैल्यू इनटू पहली वैल्यू इनटू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है। अब ये जब स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर के साथ खत्म, अब ये आ जाएगा 13x + 14। ठीक है जी। अब ये इसका स्क्वायर लिया तो 16x² बना। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, प्लस अब जबकि इसको मल्टीप्लाई करवाया, 2 4 टाइम 8 8 3 टाइम, यानी कि 24x + 9। ठीक है। अब इस वैल्यू को उठाए इक्वल की साइड पे ले आए, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -13x -14 इक्वल टू 0। अब हमने प्लस माइनस करवाना है। अब देखिए 24x में से 13x माइनस किए तो 11x रह गया। ठीक है, 9 में से 14 यानी कि माइनस किए तो -5 इक्वल टू 0, ये 16x² वैसे ही आ गया। अब हम ये फैक्टराइजेशन होगी, इसकी फैक्टराइजेशन हमने कैसे करवानी है, लास्ट वाले डिजिट को फर्स्ट वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 5 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 18 बना। ठीक है, 80 बना। अब हमने दो डिजिट खुद ऐसे फाइंड करने, अगर उनको मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 80 बने, अगर उनको प्लस माइनस करवाया जाए तो 11x बने। अब देखिए जी वही वैल्यूज है जी 16x²। अब देखिए 16 और 5 इनको अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 18 बनता है, अगर इनको हम माइनस करवाएं तो 11 बनता है, यानी कि 16 में से 5 माइनस किए तो 11 बनता है। ठीक है, ये बाकी वैल्यू वैसे ही -5x -5 इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन आ गया 16x। ठीक है, अब x + 1 -5x इंटू x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 16x - 1 x + 1 इक्वल टू 0। अब 16x - 5 इक्वल टू 0। अब ये इधर
माइनस का इक्वल किस साइड पे आएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए जी, ये प्लस का इक्वल किस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अब हमने चेकिंग करनी है, इसकी पड़ताल करनी है। देखिए जी, हमने पड़ताल करनी है इस इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन में हम जहां एक बार ये वैल्यू पुट करेंगे और एक बार ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, एक्स की। देखिए जी, 4x प्लस 3 अंडर रूट 13x प्लस 14, ठीक है। अब देखिए 4x की वैल्यू यानी कि 5/16 लगा दिया प्लस 3 इक्वल टू अंडर रूट, ये वैल्यू भी जहां x है वहां 5/16 लगा दिया, ठीक है जी। अब देखिए 4 टाइम 4 टाइम 16 यानी कि 5/4 प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट। अब 13 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 65 बना ओवर 16 प्लस 14, ये वैसे ही आ गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना इसके साथ, इसका एलसीएम लेंगे। अब देखिए इसका एलसीएम लिया 4 आ गया, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 12 आ गया। अब इसका बटा भी 1 है, जब इसका बटा 1 है तो 5 में 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो 5 ही आना है, ठीक है। 5 प्लस 12/4 इक्वल टू, इसी तरह ये भी है जी 65 वैसे ही आ गया, 16 जो है इसका एलसीएम आया। अब 16 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो 224 आएगा, ठीक है जी। अब इनको आपस में प्लस करवाते जाएगी, ये 12 और 5 17/4 आ गया, इक्वल टू जब इनको आपस में प्लस करवाएंगे तो 289/16 आ जाएगा, ठीक है। जब इसका ये 17/4 आ जाएगा इक्वल टू, जब इनका जो है अंडर रूट लेंगे, ठीक है, इन वैल्यूज का तो 17/4 ही आएगा। अब ये 17/4 इक्वल टू 17/4 ये इक्वल है जी, ठीक है, यानी कि ये सोल्यूशन सेट है। आगे देखिए जी, सोल्यूशन सेट कौन सा है, ये वाला। आगे देखिए जी, अब 4x प्लस 3 यानी कि इसी वैल्यू में हम -1 भी पुट करवाएंगे, ठीक है। अब जहां x है वहां -1 पुट करवाया जी। देखिए 4 को 1 के साथ -4 प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट ये 13 -13 प्लस 4, ठीक है, ये माइनस का 1 आ गया इक्वल टू ये 1 आ गया, यानी कि 14 में से माइनस किए 13 तो 1 आता है, ठीक है। अब ये देखें -1 इक्वल टू नहीं है, ठीक है, अब 1 आ, अब ये -1 है और ये 1 है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, ये है जी फालतू रूट। अब सोल्यूशन सेट क्या आया जी, 5/16 ये हमारा सोल्यूशन सेट है और फालतू रूट क्या आया जी, -1, ठीक है। अब ये -1 जो है हमारा फालतू रूट है, ठीक है जी। इसी तरह डियर स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये भी वैल्यू वही है, अंडर रूट 3x प्लस 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब इस x को माइनस को इक्वल किस साइड पे, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये इक्वल किस साइड पे ले आए, ठीक है। अब स्क्वायर टेकिंग बोथ ऑल साइड्स, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट, 3x प्लस 100 आ गया। अब ये देखिए इसका स्क्वायर बाहर रहा है, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है जी। अब इनको हमने फार्मूला जो है वो ओपन किया है, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जी 3x प्लस 100, अब इस वैल्यू को उठाए इक्वल किस साइड पे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाए स्क्वायर ले, ठीक है। अब इक्वल को इस साइड पे लेके आए तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी वैल्यूज, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी, ठीक है, साइड चेंज हो जाएगी। अब देखिए एक्स स्क्वायर वैसे ही, अब 8x माइनस 3x प्लस अब 5x हो जाएगा। अब -100 में से 16 माइनस किए तो -84 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है जी। अब हमने हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने करवाना है जी, इसकी फैक्टराइजेशन करवाए, लास्ट वाले डिजिट को फर्स्ट वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाए, ठीक है, जो आंसर आएगा उनको देख लीजिए, उनकी फैक्टराइजेशन करवाए, ठीक है। अब 2 डिजिट आपने खुद ऐसे फाइंड करने, अगर उनको मल्टीप्लाई करवाया जाए तो -84 बने, अगर उनको प्लस माइनस करवाया जाए तो प्लस का 5 बने, ठीक है। ये देखिए अब 2 डिजिट कौन से है जी, 12 और 7, ठीक है, ये 2 डिजिट है जी। अगर इनको माइनस करें तो 5 बनता है, अगर इनको प्लस करें तो 84 बनता है, ठीक है जी। अब देखिए इसमें से x कॉमन, x प्लस 12 आ गया, -7 कॉमन x प्लस, यानी कि 7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 84 बनता है इक्वल टू 0। अब देखिए x -7 x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये देखिए जी x -7 इक्वल टू 0, ये माइनस है इक्वल की साइड पे आके
प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इक्वल किस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा 12। अब आप चेकिंग करेंगे, इसकी पड़ताल करवाएंगे। देखिए जी पड़ताल करवा ली है, जहां एक्स की वैल्यू एक बार इसको पुट करवा दे, दूसरी बार इसको पुट करवाए, ठीक है। अगर इसके जो सोल्यूशन सेट है आपस में इक्वल आ जाए तो ये सही है, अगर नहीं इक्वल आते तो ये फालतू रूट है। ये देखिए जी, इसमें अब एक्स की वैल्यू पुट करवाएंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। जहां जहां एक्स है वहां वैल्यू एक बार 7 पुट करवाएंगे, इधर हम -12 पुट करवाएंगे। ये देखिए जी, देखते जाए, हमने 7 पुट करवाया, 3 7 बार 21 प्लस 100 इक्वल टू ये 7 प्लस 4 यानी कि 11 हो गया। अब 121 है इक्वल टू 11 है। अब इसका अंडर रूट लेंगे, 11 इक्वल टू 11 यानी कि ये इक्वल है, ठीक है। ये सोल्यूशन सेट है, ये देखिए 7 इज सोल्यूशन सेट। आगे इसी तरह -1 पुट करवाएंगे, -12 सॉरी, ये देखिए -12 पुट करवाएंगे, ठीक है। अब -12 पुट करवाया, ठीक है, जहां x है प्लस 100 इक्वल टू -12 प्लस 4, ठीक है। अब इनको 3 को मल्टीप्लाई करो, -36 आएगा 12 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया, प्लस 100 इक्वल टू अब -12 प्लस 4 यानी कि माइनस का 8 आएगा। अब इसमें से जब माइनस किया तो 64 इक्वल टू -8, जब 64 का अंडर रूट लेंगे 8, इधर है जी -8, ठीक है, यानी कि ये इक्वल नहीं है, इधर प्लस का 8 है और इधर माइनस का 8 है, इक्वल नहीं है, ठीक है। अब जो 12 है ये फालतू रूट है और जो सोल्यूशन सेट है इसका वो है जी 7, ठीक है। ले जी डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि हमारी तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। आप अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो।